न्यूमेरिकल था वो खत्म हो गया। आज होगा इसके गैसियस स्टेट का होगा। चलिए आप लोग भी किताब निकाल लीजिए। पेज नंबर हो गया आपको आवाज खाली बंद कर देना। पेज नंबर है 122। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है 543 केल्विन ताप पर एजो आइसोप्रोपेन के हेक्सेन तथा नाइट्रोजन में विघटन के निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। टी का मान दिया हुआ है 0 में है 35.0, इसका प्रेशर है, और 360 जब होता है तो 54 हो जाता है, और 720 है तो 63 हो जाता है। आपको वेग स्थिरांक की गणना करना है। दो डेटा दिया हुआ है, एक है, दो नहीं तीन है, एक है 0 डिग्री पर, एक है 360 पर, और फिर है 720 पर है। चलो क्वेश्चन लिखो। फोर 4.20 क्वेश्चन है 543 केल्विन ताप पर एजो आइसोप्रोपेन एजो आइसोप्रोपेन के हेक्सेन तथा नाइट्रोजन में विघटन के निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। विघटन के निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इसमें देखो टाइम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, और प्रेशर दिया हुआ है mmHg में दिया हुआ है। देखो टाइम जब 0 है उस समय प्रेशर है 35.0, जब टाइम 360 है तो होता है कितना 54.0, और जब ये 720 होगा तब ये हो जाएगा 63.0। इतना ही डेटा दिया हुआ है। इस डेटा की सहायता से हमको निकालना है के का मान।
अब देखो कि ये जो क्वेश्चन है उसमें एजो आइसोप्रोपेन है। एजो आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर होगा इस तरह से CH3CH CH3N डबल बॉन्ड N, फिर होगा CH और CH3 हो गया। ये एजो आइसोप्रोपेन हो, ये गैसीय अवस्था में होता है। इसके टूटने से बनता है हेक्सेन माने C6H6, ये भी गैस ही होता है, और बनेगा नाइट्रोजन, ये भी गैस होगा। रिएक्शन बैलेंस्ड ही है, बैलेंस्ड करने की आवश्यकता नहीं है। आठ हो गए यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जैसे आपको इसका थ्योरी पता होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे इनिशियल प्रेशर कितना है इसका। इनिशियल प्रेशर को कहते हैं PI, तो उस समय ये रहेगा 0 और ये भी रहेगा 0। अब आइए प्रेशर एट T टाइम, ये होगा PI माइनस एक्स, ये बन जाएगा x और ये बनेगा x। इसके बाद टोटल प्रेशर PT, तो ये हो गया PI माइनस एक्स प्लस x, मतलब इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, तीनों प्रेशर को ऐड कर देंगे, ठीक। यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या होगा, PT माइनस हो जाएगा PI हो जाएगा, ठीक है। अब देखो T समय का प्रेशर क्या हो जाएगा, T समय का प्रेशर, T समय का प्रेशर, ठीक है, ये हो जाएगा PI माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अब PI को PI लिखेंगे, माइनस एक्स के बदला में क्या लिखेंगे, PT माइनस PI लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, PI होगा माइनस PT होगा और प्लस PI हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2PI और माइनस हो गया PT। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा T बराबर 2.303 बट्टे होगा K, लॉग होगा यहाँ पर PI, नीचे में होगा PI माइनस एक्स हो जाएगा, तो T को T लिखेंगे 2.303 बट्टे K लिखेंगे, लॉग लिखेंगे ठीक है, तो लॉग लिख दीजिए। PI के मतलब में क्या लिखेंगे, तो यहाँ PI ही रहेगा और नीचे में क्या रहेगा, तो 2PI माइनस PT हो जाएगा, ये फॉर्मूला। अब T हमको दिया हुआ देखिए, T दो है, एक है 360 है और दूसरा 720 है। अगर 360 लेंगे तो PT लेना होगा 54, अगर 720 लेते हैं अगर तो 63 PT लेना होगा। तो चलिए हम 360 ही लेते हैं इसमें। 360 बराबर क्या हो गया, 2.303 बट्टे K होगा जो निकालना है, लॉग हो गया PI, PI हो गया कितना 35, और यहाँ हो गया 2 गुना 35 होगा, अब माइनस हो गया 54 हो गया, तो ये हो गया क्या 360, ये हो गया क्या 2.303 बट्टे K, यहाँ लॉग हो जाएगा, ये 35 हो गया, ये 70 हो गया, माइनस 54 हो गया, तो हो गया 360 और 2.303 बट्टे हो गया K, फिर हो गया log 35 बाय, अब इसको घटा दो, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 16 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्या, K बराबर 2.303 बट्टे हो गया 360, और log हो जाएगा तुमको 35 और माइनस हो जाएगा 16, माइनस हो गया log 16, लॉग में घटाव में आ जाता है, ये हो गया। अब देखो ये हो गया तुमको क्या, K बराबर 2.303 बट्टे हो गया 360, और यहाँ आ जाओ, log 35 है तो इसको लिख सकते हैं log
7 गुने 5 और माइनस हो गया लॉग 16 है तो इसको लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया क्या, k बराबर 2.303 हो गया बट्टे 360 हो गया, फिर हो गया लॉग ये 7 हो जाएगा, लॉग 7 प्लस लॉग 5 माइनस ये 2 के पावर 4 होगा तो 4 पीछे आ जाएगा, या नहीं समझो तो लिख लो, लॉग हो गया 2 के पावर 4 हो गया। इसका मतलब हो गया k बराबर 2.303 बट्टे हो गया 360। ध्यान से देखो, अब यहाँ देखो लॉग 7 का मान होता है 0.8481 होता है, देखो तब किताब है, किताब में देखो तब 70 के 0 मान कितना है 8451 होता है। 70 के 0 में लॉग टेबल निकाल, ये लॉग टेबल तुमको मिलेगा 289 पेज में, 289 पेज में निकलेगा, 289 में 290 में आएगा इसका 70 वाला। तो लॉग 70 के 0 में है 8451 है, यहाँ हो गया 8451, ठीक है। और log 5 का होता है 0.6990 होता है, और माइनस 4 इधर हो गया कितना, तो log 2 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया k बराबर 2.303 बट्टे हो गया 360, और यहाँ हो जाएगा कितना, तो जोड़ दो, यहाँ देखो, यहाँ देखो 0 है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, इसके बाद 9 है, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 का 4 लिखेंगे, कैरी हो गया 1, फिर 9 1 10 हुआ, 10 4 14 हो गया, कैरी हो गया 1, फिर हो गया 7 8 15 हो गया, 1.54 4 1 हो गया, और माइनस हो गया 4 गुने 0.3010 होता है लॉग 2 का मान। चलो अब ये हो गया k बराबर 2.303 बट्टे हो गया 360, और यहाँ हो जाएगा 1.5441 माइनस 4 से गुणा करो 0 हो गया, 4 एक 4 होगा, फिर 0 हो गया, 4 3 12 हो गया, 1 दशमलव हो गया 2040 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2.303 बट्टे हो गया 360, और गुना, अब देखो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 बच जाएगा, फिर 4 में से 0 गया तो 4 बच गया, और 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, और ये 0 हो गया। अब तुम गुना करो 2.303, चलो अब गुना करो 2.303 को 0.3401 से, तो आता है 0.783, ये हो गया 0.783, और बट्टे हो गया 360 हो गया, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे 0.783 डिवाइडेड बाय 360, ये हो गया 0.02, 0.002, ये हो गया मोल पर लीटर, फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो पर सेकेंड हो जाएगा, पर सेकेंड हो गया, यही हो गया इसका आंसर। जल्दी से लिखो इसको।
हम्म हम्म, उसमें पता चल रहा है, उसमें पता चल रहा है। ओ, तो उसको म्यूट कर दो, तो म्यूट कर दो। चलो अगला क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन है कि स्थिर आयतन पर SO2Cl2 के प्रथम कोटि के ताप अपघटन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। SO2Cl2 गैस है, एरो है, SO2 गैस है, फिर Cl2 गैस है। मतलब यह भी प्रतिक्रिया जो है गैसीय प्रतिक्रिया है, और गैसीय प्रतिक्रिया में ही ये फॉर्मूला लागू होता है। ठीक है, अभिक्रिया की वेग की गणना करना है जब कुल दाब होगा 0.65 एटमॉस्फेयर तक, और इसमें दिया हुआ है कितना, तो 0 पर 0.5 दिया हुआ है, 100 पर 0.6 दिया हुआ है। क्वेश्चन है निम्न आयतन पर या स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर SO2Cl2 के प्रथम कोटि के ताप, प्रथम कोटि के ताप, प्रथम कोटि के ताप अपघटन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। अपघटन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। रिएक्शन दिया हुआ है SO2Cl2 गैस, इससे बनता है SO2 गैस प्लस बनता है Cl2 गैस। ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब है क्या कि अभिक्रिया की वेग गणना कीजिए। अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब कुल दाब, जब कुल दाब 0.65 एटमॉस्फेयर हो, 0.65 एटमॉस्फेयर हो। ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट, इसके बाद है समय और है ताप, इसके बाद टाइम है और यहाँ दिया हुआ है प्रेशर। तो एक्सपेरिमेंट पहला है जब टाइम है कितना, तो
टाइम है 0, सॉरी हाँ टाइम 0 है, ये सेकेंड में है और ये है एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर में क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम 0 है तो इसका प्रेशर है 0.5 और जब टाइम है 100 तो इसका प्रेशर है 0.6। बस इतना ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपका जो टॉपिक है उस पर न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तब होगा न्यूमेरिकल। अब देखिए इसको, चलो अब आ जाओ। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला निकालेंगे और रिएक्शन हो गया SO2Cl2 गैस, इसके बाद हो गया SO2 गैस और प्लस हो गया Cl2 गैस हो गया। ठीक, इसका लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर इसका हो गया PI हो गया और ये हो जाएगा 0, ये 0 होगा। यह प्रक्रिया सब रिएक्शन में होता है, याद रखिएगा। जब इनिशियल की बात करेंगे तो उस समय टाइम हो जाता है 0 और जब टाइम 0 रहेगा तो प्रोडक्ट का जो भी कंपोनेंट होगा सब होगा 0 होगा। ठीक, अब आ जाइए प्रेशर एट टी। प्रेशर एट टी, टी टाइम में क्या होगा, तो ये PI माइनस एक्स होगा। माइनस एक्स इसलिए होगा क्योंकि यहाँ 1 मोल है, यहाँ 1 मोल बनेगा तो एक्स हो जाएगा और यहाँ 1 मोल बनेगा तो एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ 2 रहता, थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं, यहाँ 2s हो जाता है, यहाँ अगर 3 रहता तो यहाँ 3s हो जाएगा। तो जो यहाँ रहेगा वही लिखिएगा। इसके बाद होता है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर एट टी, टी समय में टोटल प्रेशर क्या होगा, तो उसको पीटी कहते हैं। तो पीटी का मतलब सभी प्रेशर को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस एक्स से माइनस प्लस एक्स कट गया, तो पीटी बराबर क्या हो गया, PI और प्लस एक्स। अब देखिए एक्स बराबर क्या होगा, तो PT माइनस हो जाएगा PI, ये प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा। जब इतना निकाल लिए, अब निकालेंगे T समय बाद प्रेशर कितना होगा। T समय बाद प्रेशर कितना हो जाएगा, तो ये PI माइनस एक्स होगा। तो PI को PI लिखिए माइनस एक्स के बदला में क्या लिखेंगे, PT और माइनस लिखेंगे PI, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये हो गया PI माइनस PT और प्लस हो जाएगा फिर क्या, तो PI। अब ध्यान दीजिए PI में PI ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 2PI माइनस हो गया PT हो गया, तो निकल गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। T बराबर होगा 2.303 बट्टे होगा K, फिर हो जाएगा लॉग A बट्टे हो जाएगा, सॉरी PI बट्टे हो जाएगा PI माइनस एक्स हो जाएगा, ये फॉर्मूला। इसमें T के बदला में T लिखेंगे, 2.303 के बट्टे K लिखेंगे, लॉग PI हो गया कितना, PI हो जाएगा और इसके बदला में हो जाएगा 2PI, अब माइनस हो जाएगा PT हो जाएगा। अब देखिए टाइम 2 है हमारे पास, जब 0 है उस समय ये PT हो जाएगा, ये PT कहलाएगा,
सॉरी पी आई कहलाएगा, ये पी आई कहलाएगा और ये पीटी कहलाएगा। ठीक, तो चलिए आपको निकालना है 100 सेकेंड में। 100 बराबर हो गया 2.303 बट्टे के लॉग, यहाँ पी आई हो गया कितना 0.5, यहाँ हो जाएगा 2 गुना 0.5 और माइनस पीटी हो गया 0.6 हो गया। तो के बराबर हो गया 2.303 बट्टे हो गया 100, फिर होगा लॉग, ये 0.5 हो गया, ये 1 माइनस 0.6 हो जाएगा। 0.5 को 2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए के बराबर हो गया 2.303 और बट्टे हो गया 100 और लॉग हो जाएगा आपको क्या, तो 0.5 ऊपर में और नीचे में घट के 0.4 हो जाएगा। तो ये समझिए कि दशमलव दशमलव पर नीचे है, दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टे होगा 100 और यहाँ हो जाएगा log 5 अब माइनस हो जाएगा log 4 हो जाएगा। अब log 5 माइनस 4 लिखे तो ये सोचिए कि log 5 में से 4 जाएगा तो log 1 बचेगा, ऐसा नहीं होता है। log में घटाव नहीं होता है, घटाव के रूप में तब होगा जब वह भाग के रूप में रहेगा, यहाँ जब गुना रहेगा तो यहाँ जोड़ के रूप में होगा। तो चलिए के बराबर हो गया 2.303 बट्टे हो गया 100, ठीक, और यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 0.6990 हो जाएगा और log 4 को 2 log 2 समझिए, ये log हो जाएगा कितना, तो 2 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब हो गया के बराबर 2.303 बट्टे हो गया 100 और इसका मान हो गया कितना, तो 0.6990 होगा और माइनस 2 log 2 हो गया। ठीक है, अब आइए जो भी क्वेश्चन ये सब रहेगा सब लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा। 2.303 बट्टे हो गया 100, अब log का मान हो गया 0.6990 और माइनस हो गया 2 गुने 0.3010 हो गया, तो ये हो गया 2.303 बट्टे हो गया 100 और ये हो गया 0.6990 और माइनस 0.6020 हो गया। अब इसको देख लीजिए, 2.303 बट्टे हो गया 100 और गुना घटाइए, 0 में से 0 गया तो 0, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 0 जाएगा तो 9 होगा, अब 6 में से 0 गया तो 0 हो गया। तो अब 2.303 को गुना करेंगे, को गुना करेंगे 0.0970 से, तो ये गुना करके हो जाएगा 0.223391, 0.223391 और बट्टे हो गया 100। इसका मतलब हो गया 0. या ऐसा लिख सकते हैं 0.22 करने दो 3 गुने 10 के पावर माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा कितना, तो दशमलव के एक अंक आगे करेंगे तो हो जाएगा 2.23 गुने 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा और ये हो गया तुमको के का मान हो गया। ठीक है, तो के का मान हो गया ये पर सेकेंड हो गया। अब देखिए ये निकालना नहीं है, निकालना है अभिक्रिया वेग, निकालना है अभिक्रिया वेग, मतलब आर निकालना है। ठीक है, आर अगर निकाल, जब कुल दाब दिया हुआ है 0.65 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, ठीक है, कुल दाब दिया हुआ है 0.65 एटमॉस्फेयर, तो कुल दाब जो निकालते हैं यहाँ पर देखिए, कुल दाब जो हम निकालते हैं तो क्या निकलता है, एक्स बराबर क्या निकलता है, पीटी माइनस पी आई, या टी समय बाद प्रेशर कितना निकला, 2 पी आई माइनस पीटी निकलता है। तो आइए पहले टी समय बाद प्रेशर निकालते हैं, चाहे ऐसे ही बना सकते हैं, आर बराबर होगा के और पार्शियल प्रेशर ऑफ हो जाएगा SO2Cl2 का पावर हो जाएगा कितना, एक ही रहेगा, तो आर बराबर के हो गया और ये हो गया क्या, तो पी आई माइनस एक्स का पावर 1, तो आर बराबर होगा के
और पी आई माइनस एक्स कितना निकला हुआ, 2 pi माइनस पी टी। तो ये 2 pi माइनस हो गया पी टी हो गया। अब चलिए इनिशियल प्रेशर सबका वही है, आर बराबर के का मान कितना होगा 2.23, 2.23 होगा गुना 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 गुना हो जाएगा इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5। आप पीटी कितना कहा आपको 0.65 कहा लेने के लिए क्वेश्चन। तो ये हो गया 2.23 गुने 10 के पावर हो गया माइनस 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.65 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सो देखिए ये हो जाएगा 2.23 गुने 10 के पावर माइनस 3 और इंटू हो गया 0.35 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 2.23 को गुना करना है 0.035 से, तो ये होगा 0.078। तो 0.078 इंटू 10 टू द पावर हो गया माइनस 3। इसका मतलब देखिए दशमलव को 2 अंक आगे ले जाएंगे, तो हो गया 7.8 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा माइनस 5। यही हो जाएगा मोल। एक मिनट, यहाँ हो जाएगा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर होगा और टाइम इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। एटमॉस्फेयर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, टाइम सेकेंड पर सेकेंड ही लिखिए। इस तरह से इस टॉपिक का न्यूमेरिकल आपका खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक है प्रतिक्रिया के दर स्थिरांक पर ताप का प्रभाव है, इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट रहेगा, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। न्यूमेरिकल बच्चा बनाता नहीं है और बनाने में उसको मन भी नहीं लगता है। इसको लिख लिख के अपने से बनाइएगा, 4-5 बार देखिएगा बना करके, अगर मिल जाता है तो न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा। तो वैसे भी बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल तो पूछता उसता है नहीं। चलिए आज तो ये इतना ही काफी है, अब अगला क्लास कल होगा फिर।